So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about variation of acceleration due to gravity with depth. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा डेरिवेशन आता है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ मीन्स जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है वो अगर अर्थ की सरफेस पर यहाँ पर बिल्कुल उसकी सरफेस पर है तो उस पर नॉर्मल सा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। सिंपल ये हमारी वैल्यू लगती है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर कोई वो हमारी बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पर थी, अगर हम उसे अर्थ की सरफेस की जगह उसको थोड़ी सी अर्थ के जो सेंटर है उसकी साइड लेके जाए, मींस अर्थ के थोड़ा अंदर जाए, थोड़ा डेप्थ में जाए, तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है स्मॉल जी की वैल्यू, उसमें क्या चेंज आता है, क्या वो बढ़ती है क्या वो घटती है, तो वो सभी हम इस डेरिवेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे इसमें दो डायग्राम क्या हमारी दो एक नॉर्मल सी फिगर है। सबसे पहले हमारी लेट करते हैं, ये हमारा अर्थ है, अर्थ की रेडियस हमें पता है कितनी है, आ रही है, जिसकी वैल्यू हमें पता है होती है 6400 किलोमीटर, ये हमारी वैल्यू। और यहाँ पर हमारा एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो लग रही है हमारी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, मींस ये वाली वैल्यू हमारी लग रही है। तो फर्स्ट फिगर के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पर जो सरफेस पर बॉडी रखी हुई है उसके लिए हमारी वैल्यू है ये। सेकेंड हम करते हैं, अर्थ बिल्कुल सेम हमारी वही है, उसकी रेडियस आर ई ही है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट था मीन जो हमारी बॉडी थी जो सरफेस पर रखी हुई थी, अब वो सरफेस पर नहीं, थोड़ा हमारा जैसे ये सरफेस है, सरफेस से थोड़ा नीचे चली गई, मीन्स कुछ अर्थ के डेप्थ में चली गई, किसी भी तरह हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में ले गए तो वो थोड़ा नीचे आ गई। तो कितनी नीचे आई वो आई, हमने मान लिया डी डिस्टेंस आई, और उसका जो मास था वो तो हमारा एम ही रही है। अब हम देखने वाले कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो पहले जी की वैल्यू आ रही थी उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मल सरफेस पे था उसके लिए जी की वैल्यू आ रही थी ये। अब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मींस डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये वाला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी मास की वैल्यू। तो मास यहाँ पर है तो वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू आ जाता है हमारा वॉल्यूम। और अर्थ का वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ एक हमारे स्फेरिकल शेप में होती है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिखते हैं 4/3 पाई आर रेडियस अर्थ की रेडियस मीन्स आर ई का क्यूब, ये हमारी मास की वैल्यू आ जाती है, मीन्स मास ऑफ द अर्थ। ये जो मास की वैल्यू ये उठा के हम रख देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है जो कि बन के आती है जी इज इक्वल टू जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर, मीन्स ये हमारी इक्वेशन बन के आती है, मीन्स ये हमारी जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये मान लेते हैं हम अपनी सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी सेकंड वाली फिगर में। सेकंड वाली फिगर में कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ गया, डी डेप्थ पर आ गया। अब अगर ऑब्जेक्ट डी डेप्थ पर आ गया तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आ रही थी ये वाली, इसमें जो आर ई था मीन्स जो अर्थ की रेडियस है, मीन्स जो सेंटर था और जो सरफेस तक था वहां तक आर ई था, अब वो आर ई नहीं रहा, अब वो कितना रह गया, उसमें से हमें डी डिस्टेंस क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि वो डी डिस्टेंस उसके पास पहले चल के आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो ये हमारी वैल्यू थी एज इट इज, हम इसको लिखकर यहाँ पर जी की जगह रख देते हैं हम अपना जी डैश, क्योंकि वहां पर अंदर जाएंगे तो कुछ वैल्यू चेंज होगी, तो वो रख देते हैं अपना जी डैश, बाकी हमारा एज इट इज है। और आर ई की जगह रख देते हैं अपना आर ई माइनस डी, मींस रेडियस में से हमने जो हम डेप्थ में गए हैं वो हमने माइनस कर दिया। ये आ जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। नॉर्मली फिर सिंपल है, सेकंड अपॉन थर्ड करते हैं और जो भी हमारा कट रहा है वैल्यू उनको काट देते हैं और नॉर्मली सोल्व करके हमारा ये वैल्यू आ जाती है, मींस जी डैश इज इक्वल टू ये जी वाली की मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई अपॉन आर ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इसमें से जो हमारा आर ई है, आर ई से आर ई कट जाता है और हमारी जो लास्टली जो वैल्यू फॉर्मूला निकल के आता है रिलेशन बिटवीन जी डैश एंड जे, वो आता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये हमारी वैल्यू निकल के आते हैं। मीन्स इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो होगी जी टाइम्स द 1 माइनस डी अपॉन आर ई, मीन्स वो क्या होगी, कम होगी, मीन्स सरफेस पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ज्यादा होती है और अगर हम डेप्थ में जाएं तो वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 में से कुछ माइनस होगा तो 1 में से कुछ माइनस होगा तो यहाँ पर वैल्यू कम आएगी, क्योंकि आर ई की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो जी से मल्टीप्लाई होगी तो जी की वैल्यू भी और कम हो जाएगी, मींस जी डैश की वैल्यू क्या है, जी से भी कम आएगी। तो ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला, मींस वेरिएशन आ जाता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। डेप्थ की वजह से कितना वेरिएशन आता है, नहीं हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आती है, वो आती है हमारी जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। सिंपल इसमें जी डैश हमारी जो न्यू जी की वैल्यू आई है, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट होता है 1
तो हमारा कांस्टेंट है, डी मतलब हमने कितना डेप्थ में गए हैं, और आर ई का मतलब हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। इन सब की वैल्यू हमें पता लगने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, अपना जी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, मींस वेरिएशन ऑफ द स्मॉल जी विद डेप्थ। ये हमारा नॉर्मल सा डेरिवेशन आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और ज्यादा वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो हमारा डेरिवेशन है इसकी जो पिक्चर है उसको मतलब डाउनलोड करने के लिए, या फिर और जो हमारे क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो इस पे नोट्स हैं और जो क्वेश्चन आंसर है और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको आप इंस्टाग्राम पर भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।